अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं सारे के सारे जितने भी हर साल जो टॉपिक आते हैं हिंदी के क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में, जितने भी हर साल में टॉपिक आते हैं चैप्टर वाइज, मैं पूरा आप लोगों को हर टॉपिक एक एक पूरा मैं बताऊंगा और उसका क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसका आंसर भी मैं बताऊंगा। पूरी एक वीडियो में आप लोगों की हिंदी की तैयारी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी और आप लोगों को हिंदी में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों को क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा जीके दिशा क्लासेस को, और वीडियो को लाइक कर दिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, जीवन परिचय आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा आप लोग जीवन परिचय तैयार करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आप लोग तैयार कर लिए, और जयशंकर प्रसाद जी का, और महादेवी वर्मा का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन बैंक से 2025 की जो क्वेश्चन बैंक है आप लोगों की यूपी बोर्ड क्लास 10 की, जो 2025 24 फरवरी को आप लोगों का उसी में से ही क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक से पूरा चैप्टर वाइज समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा हर टॉपिक जो हर साल आता है। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए पहला चैप्टर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कि यहाँ पर एमसीक्यू आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बैंक में मिले रहते हैं। ठीक, 100-200 क्वेश्चन बैंक में मतलब में रहते हैं, मिलजुला कर 100-200 ज्यादा होते हैं एमसीक्यू, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए 55 उधर थे, 55 इधर है, यहाँ पे देखिए 60-70 हैं। और सबसे पहला क्या है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो आते हैं। ठीक, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। पहले जो चैप्टर है मित्रता, मित्रता यहाँ पे क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए आप लोग पहला अगर पढ़ सके तो पहला पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोगों को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, और जो दूसरा वाला यहाँ पर है विश्वास पात्र, क्या है, विश्वास पात्र, इसको आप लोगों को पूरा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये जरूर जरूर हमेशा हमेशा भाई ये आता है और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में छपा रहता है पेपर में हिंदी के क्लास 10 में। ठीक, और आप लोगों को क्लास 10th में कॉपी कुछ इस तरह लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर संस्कृत का यहाँ पे गद्यांश है, आप लोगों को कुछ इस तरह यहाँ पे गद्यांश सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और 5 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा गद्यांश में, संस्कृत में। ठीक, और कुछ इस प्रकार आप लोग यहाँ पे से हिंदी में गद्यांश सॉल्व करिएगा, और ये वाला तीसरा तैयार कर लीजिए, और पांचवा भी आप लोग तैयार कर लिए, और छठा यहाँ पे तैयार कर लिए। और यहाँ पे ये लेसन खत्म हो गया और हम लोग दूसरा शुरू करते हैं, ममता, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी की है, बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे कहानी है। ठीक, इसको आप लोगों को पूरा तैयार कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। और इसके बाद आप लोग गद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे, गद्यांश कुछ इस प्रकार आप लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है। ठीक, इस प्रकार वर्णात्मक प्रश्न खंड बा करके प्रश्न उत्तर संख्या संकेत डालना है, कुछ इस प्रकार टॉपरों की तरह आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों ने इस तरह कर दिया तो आप लोगों का 6 में से 6 कौन ही काट सकता है भाई, 6 में 6 आप लोगों का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, मैं आप लोगों को कॉपी भी दिखाता जा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, पूरी की पूरी हिंदी की तैयारी बस एक वीडियो में समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है, यहाँ पर गद्यांश हे भगवान आप लोग तैयार कर लिए, हे भगवान वाला, और यहाँ पे चौथा तैयार कर लिए, और जो ऊपर यहाँ पे तीसरा दिया है तीसरा वाला तैयार कर लीजिए। ये जो चौथा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो तीसरा वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हे भगवान वाला भी ज्यादातर आता है। और इसके बाद क्या आता है, क्या भूलू क्या लिखूं जो चैप्टर है, श्री पदम पुन्नालाल, क्या है, श्री पदम पुन्नालाल बख्शी, जो कि इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दूसरा गद्यांश आता है, दूसरा क्या है, दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक, ये तैयार कर लीजिए, इसमें से बस एक। और तीसरा चैप्टर है, तीसरा हम लोग का चौथा चैप्टर है यहाँ पे भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में आप लोग क्या तैयार कर लिए, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग पहला गद्यांश तैयार कर लिए, विभिन्न विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी, ये वाला आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला वाला बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और ये हर साल आने वाले टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये देखिए दूसरी यहाँ पे दूसरा यहाँ पे गद्यांश है, और दूसरा यहाँ पे गद्यांश है, और तीसरा वाला भी आप लोग तैयार कर लिए, तीसरा वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर आज का विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, तो ये वाला भी छठा वाला गद्यांश आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, दूसरी बात वाला ये जो पांचवा यहाँ पे गद्यांश है ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि हर साल वेरी वेरी आता है, और छठा वाला तो पूरा का पूरा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है। ठीक,
और क्या है, एशिया गई ना तू मेरे मन से, एशिया गई ना तू मेरे मन से, जो कि आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है, पूरा का पूरा आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, देखिए पहला आप लोग तैयार कर सकते हैं, पहला आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और चलते हैं हम लोग यहाँ से दूसरा, जो कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को छठा वाला देख लीजिए, छठा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये देखिए मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम का है यहाँ पर, ये 801 एचडी का कोड है यहाँ पर, और पूर्णांक 70 है। तो इसमें कौन सा गद्यांश पूछा गया है, ये देखिए एशिया गई ना तुम से पूछा गया है। क्या है, राम, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसका क्या है, एशिया का संबंध। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे दिया गया है एशिया का संबंध, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छठा वाला। ये 2024 बोर्ड एग्जाम में आया है भाई। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये 2025 बोर्ड एग्जाम में हर साल आएगा भाई, हर साल आने वाला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चलते हैं यहाँ से, और हम लोग चलते हैं अजंता चैप्टर पे। अजंता, इसके लेखक कौन है, श्री भगवत शरण उपाध्याय। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग दूसरा वाला यहाँ पे गद्यांश तैयार कर लिए, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, ये वाला तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक, आपका 6 में 6 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। और पांचवा आप लोगों का अजंता संसार की चित्रकालों, यह वाला आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसके ऊपर वाला तैयार कर लीजिए, यह हाथ वाला आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, पांचवा वाला आप लोग यहाँ पे गद्यांश तैयार कर लिए, जो कि वेरी वेरी आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। और हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको दूसरा वाला जो गद्यांश है ये भी आप लोग तैयार कर लिए, 2017 में आया है। और आप लोगों के पूरा का पूरा यहाँ पर जो यहाँ पे गद्यांश आता है 6 नंबर का, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के खंडवा में पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि गद्यांश कैसे सॉल्व करें। और मैंने प्रूफ के साथ आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा आप लोगों का गद्यांश पूछा गया था, और मैंने वो पूरा बता दिया। और ये हर सेट में आते हैं जो मैंने बताए हैं। और आप लोगों का 6 नंबर पूरा का पूरा इससे फिक्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर और फिक्स करते हैं, जो कि है पद्यांश कैसे सॉल्व करें। पद्यांश कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला यहाँ पे आप लोग तैयार कर लीजिए, चरण कमल बंदो हरियाई वाला यहाँ पर सूरदास जी का है, और दूसरा वाला तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्या यहाँ पे औधो मन्ना 10 भाषी वाला, और ये औधो मोही वाला आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। निर्गुण कौन देशवासी, ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिए। दूसरा तुलसीदास का आप लोग पहला आप लोग तैयार कर लीजिए, और मैं दूसरा आप लोग को ना तैयार करिए ये। फिर तीसरा यहाँ पे छठा वाला जो यहाँ पे दिया गया है तुलसीदास जी का वन पथ पर, पहला वाला आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और जो कि यहाँ पे जो नवा वाला है सुनी सुंदर बैन वाला, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत बहुत आता है। और रसखान जी का जो पहला सवैये वाला है, पहला वाला जो गद्यांश है यहाँ पर, पहला वाला जो गद्यांश है इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और जो दूसरा गद्यांश है इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसके आगे देखते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर है, यह आप लोग बीच में छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादातर कोई नहीं आता है। ठीक, इसमें ज़्यादा कोई नहीं आता है। और आप लोग ये तैयार कर सकते हैं सुमित्रा अनुपत का चीटी से आप लोग पहला तैयार कर लीजिए। देखिए पहला और दूसरा आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, पहला दूसरा तैयार कर लीजिए। और महादेवी वर्मा का क्या है, जो कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। हर चैप्टर का जो पहला और दूसरा रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर यही पहला और दूसरा देते हैं। और रामनरेश त्रिपाठी का पहला वाला आप लोग स्वदेश प्रेम का पहला वाला आप लोग पद्यांश पूरा तैयार कर लीजिए। और इसके आप लोग आगे चलते हैं, और सच्चा प्रेम वाला आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, बस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थे उसका मैंने बता दिया है। तो इससे आप लोगों के 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं। तो आप लोगों के पद्यांश भी पूरे फिक्स हो गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर लेखक एवं कवि परिचय, जीवन परिचय आप लोगों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, पद्म पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। इनमें से कौन सा आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो कवि में दिया है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और रामनरेश त्रिपाठी, इनमें से आप लोगों को 2 से 3 तैयार करना है बस। देखिए यहाँ पे कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय है, जिससे कि आप लोग 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। देखिए पहला आप लोग तैयार कर लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय, पांचवा है जयप्रकाश भारती। देखिए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है कुछ इस तरह लिखिएगा, जो कि मैं बता देता हूँ।
ठीक, बगल में आप लोगों को साइड हेडिंग डालनी पड़ेगी संक्षिप्त परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, उसके बाद बहुत सारी कॉपी चेक करनी रहती है। तो बोर्ड एग्जाम के जो एग्जामिनर रहते हैं थोड़ी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वह ऊपर ऊपर से देखते हैं। जैसे कि अगर आप लोग संक्षिप्त परिचय साइड में डाल देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो इसको पढ़ के पूरा पूरा नंबर दे देगा, कि समझ जाएगा कि बच्चा जानता है इसके बारे में, क्या जन्म हुआ था, इसके माता पिता, इसका नाम, इसकी प्रमुख रचनाएं कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आप लोग मेन लिख दीजिए, ठीक, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर देख के 5 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। और महादेव वर्मा की बात आई है तो महादेव वर्मा का भी कुछ ऐसी प्रकार लिखना है जिससे कि आप लोगों के 5 नंबर कहीं ना जाए। और जो कवि और लेखक का यहाँ पे है जो 5 नंबर और 5 5 10 नंबर पक्के कर लीजिए। देखिए पहला हम लोग ने यहाँ पे 12 नंबर पक्के कर लिया और यहाँ पे 10 नंबर पक्के कर लिया, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 22 नंबर हम लोग ने फिक्स कर लिया। और 22 तो ये हो गए 20 MCQ आप लोग जो बुक से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, ये देखिए 42 नंबर यहीं पर हो गए हम लोग के भाई, 42 नंबर फिक्स यहीं हो गए। ऐसे ही आप लोग हिंदी में पास हो गए, लेकिन नहीं भाई, हम लोग को 70 में 70 हम लोग को लाना है, पूरा टॉपर बनना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कवि जीवन परिचय आप लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए कवि क्या है, देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए पहला क्या है, सूरदास तैयार कर लिए और तुलसीदास और महादेव वर्मा, बस ये 3 आप लोग तैयार कर लिए, या एक और तैयार कर सकते हैं सुमित्रा नंदन पद, सुमित्रा वाला आप लोग तैयार कर सकते हैं, पंत वाला। और पहला है सूरदास जी का है, सूरदास जी का आप लोग तैयार कर लिए। तुलसीदास जी का आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, तुलसीदास और सूरदास ये वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं हर साल। तुलसीदास का कुछ इस प्रकार लिखना है, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दिया है तुलसीदास जी का, आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए, वॉच करिए वो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उसका पूरा यहाँ पे जैसे ये शब्दों में लिखा है, मैंने अपने शब्दों में बताया, वो भी सरल भाषा में, कैसे आप लोग 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं। और कॉपी की बात आई, कॉपी कैसे लिखे हिंदी की, वो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। और 500 से प्लस ज़्यादा बच्चे लोगों ने वो देख चुके हैं भाई, 500 से ज़्यादा प्लस बच्चे लोग देख चुके हैं, 600 जाने वाली है। ठीक है, ऐसे ही पेरेंट सपोर्ट बना रही है, तो आप लोग भी जाके देखिए। और यहाँ पे महादेव वर्मा का भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत का गद्यांश। भाई संस्कृत का गद्यांश है, बात आई है, तो इसमें कौन सा चैप्टर है और कौन से गद्यांश जो आए हैं इंपॉर्टेंट जो आएंगे 5 नंबर के। देखिए सबसे पहले आप लोगों को वाराणसी में पहला वाला आप लोगों को तैयार कर लेना है, और दूसरा आप लोगों को छोड़ना नहीं भाई, दूसरा भी तैयार कर लेना है, और तीसरा चौथा, ये चारों, ये जितने हैं चारों तैयार कर लीजिएगा। लेकिन जो पहला और तीसरा आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और प्रबुद्धो ग्रामीण वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो कि पहला आप लोग तैयार कर लीजिएगा और पहला और तीसरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये आप लोगों का पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, भारतीय संस्कृति जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग पहला तैयार कर लीजिए, पहला आप लोगों को पूरा फिक्स कर लेना है और तीसरा फिक्स कर लेना है, तीसरा। ठीक, और दूसरा भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, लेकिन पहला और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है, वीर वेड़ा पूजते कौन सा पाठ है, जो कि यहाँ पर दिया गया संस्कृत गद्यांश करना है इसमें। तो इसमें आप लोग दूसरा वाला जो रहता है, दूसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना है, जिससे कि आप लोग के 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 5 नंबर आप लोग कहीं नहीं कटेंगे। अब हम लोग चलते हैं, जो श्लोक आता है संस्कृत गद्यांश में, जो श्लोक आता है 5 नंबर को, वो कहाँ से आएगा, वो ये देखिए वाराणसी से यहाँ पर ये वाले यहाँ पे श्लोक से आएगा। और मड़ल मंडल वाला आएगा, वीर वेड़ा पूजते नामक पाठ से कौन सा है, बंधन मड़ल वाला से आएगा, जो आप लोगों को कर लेना है, जिससे कि आप लोगों के पद्यांश और श्लोक तो पूरे तो हो गए फिक्स यहाँ पर। और जीवन सूत्राणी से आप लोगों को पहला और 5वां, जीवन सूत्राणी से आप लोगों को पहला और दूसरा आप तैयार करना है सिर्फ। और भारतीय संस्कृति से आप लोगों को ये वाला श्लोक तैयार कर लेना है, सर्वभवन्तु सुख्यन सर्व सन्तु निरिमा सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ की सिद्धि भवत। और आप लोगों को कुछ एक श्लोक लिखने को आता है, जो कि दोनों में से आप लोग श्लोक तैयार कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभयत्र सांभो वीर भाव ही वीरता। ठीक, ये हो गया सर्वभवन्तु सुख्यन सन्तु निर्यमा सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ की दुख भाग भवत। ये देखिए हम लोग ने 2 नंबर यहाँ फिक्स कर लिया। ठीक, 50 से ज़्यादा हम लोग ने नंबर यहाँ फिक्स कर लिए हैं। और हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जैसे जो संस्कृत के गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं, वो आप लोग को कौन सा होता है, यहाँ पर जो 2 प्रश्न होते हैं, वो आप लोग वाराणसी एक तैयार कर लीजिए, पाठ वाराणसी से आप लोग कर लीजिएगा, जो कि आ जाएगा। और चंद्रशेखर और वीर वेड़ा पूजते और प्रबुद्धो ग्रामीण, इनमें से आप लोगों को हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें।
और हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो हास्य रस का स्थायी बहुविकल्पी, वो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा। मैं अभी बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का और बहुत ही वीडियो लंबी बन जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा कि बहुविकल्पी में कैसे आप लोग तुक्का मारे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सब मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, रोला छोटा, इसकी भी सब रोला छोटा की सबकी अलग वीडियो बनेगी, इसकी मैं अलग, इसकी अगली वीडियो मैं यही ले आऊँगा, रोला छोटा क्या परिभाषा कैसे दे। फिर और हम लोग आगे चलते हैं, कौन सा टॉपिक रहता है हम लोग का जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का होता है, सबसे ज़्यादा क्या मीडियम होता है, जैसे कि पत्र लेखन। पत्र लेखन आप लोगों का किस तरह लिखेंगे, जो कि मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। पत्र लेखन कुछ इस प्रकार लिखना है आप लोगों का, जो कि 4 नंबर आप लोगों का फिक्स करा देगा भाई। 4 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, क्या है 4 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, जिससे कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है भाई। टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ इस तरह आप लोगों को इस पैटर्न पे लिखना है, विषय लिखना है, हेडिंग डालना है, मान्यवर महोदय, बहुत ही कायदे से लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। इधर उधर लाइन खींच देनी है। अगर आप लोग इधर खींच रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खींचिए ना, लेकिन इधर आप लोगों को जरूर खींचना, जो कि स्केल आप लोगों का अगर होगी तो उसके बराबर में डबल लाइन खींच लीजिएगा, अच्छी लगेगी देखने में। ठीक, मैंने पत्र लेखन की पूरी लॉन्ग वीडियो डाल दी, आप लोग जाके देख लिए। जैसे आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि पत्र लेखन कैसे लिखे, जीके दिशा क्लासेस पत्र लेखन कैसे लिखे, हमारी वीडियो वो टॉप पे आएगी। वो 1000 से ज़्यादा बच्चे लोगों ने देख लिया। आप लोग जाके देखिए क्या होता है। एक अनौपचारिक आता है, अनौपचारिक वाला पत्र आता है, और क्या आता है औपचारिक। एक अनौपचारिक का आता है और एक औपचारिक। ठीक, जैसे बिजली की समस्या हो गई, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना हो गई, अपने क्षेत्र की सफाई की गंदगी कैसे दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को एक पत्र देना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि 9 नंबर का आएगा यहाँ पर, जो कि है भाई अपना है हम लोग का निबंध। निबंध क्या है, मैंने अभी इसकी वीडियो डाली है, तो आप लोग जाके देखिए कि 2025 में निबंध में आप लोग कैसे टॉपर बनते हैं और निबंध आप लोग किस पैटर्न पे लिखेंगे जिससे कि आप लोग टॉपर बन जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि निबंध कौन सा है। ये देखिए, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग के 9 नंबर कहीं नहीं जाते हैं भाई मेरे दोस्त। तो आप लोग यही करिए और आप लोगों के 9 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। मैंने इसकी लॉन्ग वीडियो डाल दी, आप लोग जाके देख लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को 2-3 और इंपॉर्टेंट बता देता हूं। आप लोग लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को जरूर ना छोड़िएगा भाई। पर्यावरण प्रदूषण को एक बार तैयार करिए, जरूर करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। एक बार मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। ये देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है, 801 HD कोड का है भाई, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। पहला वाला ऑप्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आया था। अब लेकिन 2025 बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ठीक, उसको तैयार कर लीजिए आप लोग। और एक और 2 मैं बता देता हूं, जो कि है यहाँ पर, ये देखिए वर्षा ऋतु का आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, वर्षा ऋतु का एक तैयार कर ली, और विज्ञान वरदान या अभिशाप, और आतंकवाद की समस्या तथा कारण और समाधान, ये कर लिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है। और नारी शिक्षा का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो कि मैंने बताया, देखिए कितनी बार ये पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण भाई, कितनी बार पूछा गया है, लगातार ये पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण। ये आप लोग तैयार करना है भाई, इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये पूरा का पूरा आप लोगों को तैयार करना है। और एक और तैयार कर लिए, छात्र और अनुशासन। इसमें आप लोगों को रट्टा नहीं मानना है, बस आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी है। मैं अपने शब्दों में बताता हूँ, वो भी सरल भाषा में। क्या है भाई, सरल भाषा में और कम समय में, तो जिससे कि आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 95% आप लोगों के हाथ में। 24 फरवरी हिंदी का एग्जाम होने से भाई पहले अभी के अभी आप लोग ये वीडियो बार बार देखिए। आप लोग इस वीडियो को इधर उधर शेयर कर दिए, अपने दोस्तों लोगों के पास भी शेयर कर दिए, कि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए भाई। हर साल आने वाले मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक, ये तैयार कर लीजिए आप लोग। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, काव्य खंड, जो कि मैंने यहाँ पे जय सुभाष का मैंने बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, जो कि 3 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। हम लोगों का 60 से ज्यादा नंबर हम लोगों का फिक्स हो चुका है भाई, 60 से ज्यादा नंबर फिक्स हो चुका है हम लोगों का। देख सकते हैं जय सुभाष का कुछ इस प्रकार रहता है, खंड काव्य, उसके विशेषताओं का उल्लेख करना है, तो कुछ इस हेडिंग में लिखना है आप लोगों को। और इसके आगे हम लोगों का क्या है, देख सकते हैं पूरा का पूरा हम लोगों का 70 में 70 की आप लोगों की तैयारी हो चुकी है भाई। देखिए हम लोग ने 42 नंबर वही कर लिए थे फिक्स, 42 वही कर लिए थे, बाद में कुछ और भी ऐड करे थे हम लोगों ने, तो इससे आप लोगों के 70 में 70 आप लोगों की तैयारी पूरी फिक्स हो गई है। यूपी बोर्ड क्लास 10th में 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आप लोगों को हिंदी का पेपर धुआं कर देना है, क्योंकि मैंने
अपनी पूरी पूरी जहाँ पे जान लगा दी है आप लोगों की वीडियो के लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये ढूंढ के लाया हूँ भाई। ये बच्चों लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फालतू जो पेपर में आना रहता है वो बच्चे पढ़ते नहीं, और जो पेपर में नहीं आता है बस बच्चे वही पढ़ते हैं। लेकिन अब आप लोगों को नहीं करना, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, 1 महीना, बस 1 महीने से भी कम 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं अभी भी। आप लोग हिंदी की तैयारी, बस आप लोगों को ये वीडियो हम लोग की बार बार देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे जीके दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। कोई और वीडियो मिलते कोई और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।